Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? I like the color that you're wearing. Thank you. I'm wearing two colors. I'm wearing mustard and I'm wearing this, which I got Sky from. black लग रहा है. And now नजर नहीं आ रहा. बहुत गौर से मैं देखूं तो मुझे brown lines, brown boxes नजर आ रहे हैं कहीं. Yeah, I'm gonna move the light closer. Yeah. Now you can see it better. Yeah, now I can see that. जी. तो आप sad हैं क्या है कल की हार के बाद क्या हुआ? क्या जज्बात हैं आपके? Of course I was sad जब मैंने देखा कि अब तो मैच स्लिप हो गया because ऑस्ट्रेलियंस को वो विंडो मिल गई थी जो उन्होंने छक्के लगा दिए. It could have gone either way. Yeah. But I think I wasn't so sad. I was sad for the Pakistan team क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा perform किया था throughout. It was not that the team didn't perform well. It was just that on that day, it was Australia's day. Actually, frankly, वो जो end में जो बाजी पलटी, मुझे एक थोड़ा सा खटका लगा हुआ था राबिया क्योंकि जब एक बिल्कुल विनिंग स्ट्रीक जाती है ना, आपने कोई मैच नहीं लूज किया होता है, तो बस ये डर लगता है कि अब मेजर वाले सेमीफाइनल ये तो बहुत ही दकियानूसी वाली बात की है ना. ये तो नहीं, ये आप साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस देखिए, सॉरी बिल्कुल यही होता है. नहीं बिल्कुल अब तक जीतते आए, अब ये मेन आ गया, इस पे तो हारेंगी. हाँ बिल्कुल, ये बिकॉज़ बर्न आउट हो जाते हैं प्लेयर्स. No, ये बिल्कुल गलत बात है. We have to give credit to the stronger team, to the team which played better that day. So it's simple as that. ठीक है, इसमें कोई वो मैंने कह दिया ना, वो कहने के बाद उस पर आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी. कह दिया. दूसरी बात ये कि मुझे I was okay, I didn't feel that bad. लेकिन जब मैं ट्विटर पे गई फिर मैंने एक ट्वीट पढ़ी, मुझे बुरा लगने लगा. ट्विटर वाज सेइंग कि बाबर, Shaheen and दो तीन रिजवान, these शादाब, they deserve to win. They deserve. जब मैंने वो पढ़ा तो फिर मुझे एकदम से मेरे दिल को जब मैंने कहा हाँ वाकई they really worked hard and they deserve to win ना. फिर हिट किया. कभी आपको होता नहीं है लेकिन फिर आप आसपास की चीज देखते हैं ना, फिर आपको वो होना शुरू जाता है. But I think it's a sad thing, but काफी जीत मिली हमें और बड़ा अच्छा एंजॉय किया, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा. So thank you, and I think the whole nation should be proud of them. I think what we are proud of right now, Rabia and White Twitter पे भी हमने देखा कि people went up and said कि you performed well, you did well. The fans have matured to quite an extent. I think cricket fans, luckily इतनी trolling नहीं हुई थी. And secondly, I think हमारा performance, it was a different team playing. जो मैं कह रही हूँ ना कि जीत के हारे नहीं, पहले पाकिस्तान ऐसे ही करता था. Unfortunately, why were we called an unpredictable team? हम 3 गेम हारते थे पर एकदम से हम सबसे मुश्किल टीम से जाके जीत जाते थे. We would do this and that's the way we would perform, and we were like, oh, we are really cool because we are very unpredictable. Lekin now we are actually performing with a plan which you said earlier. There was a plan, there was a strategy. Usme phir agar the other team does well and it is their day, then I think, yeah. और T20 में हमेशा ये होता है, last 5 overs anything can go this way or that way. This is the whole excitement of T20 ना. में आपको हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है. चलें जी, we will start with the dramas. आपने comments कुछ निकाले हैं जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट किए थे, वो ज्यादातर तो मोहब्बत दा की सूरत के ही हैं, तो maybe we discuss it while we are discussing the drama. हाँ, मैंने दोबारा और उसके नहीं निकाले जान के because इश्किला क्योंकि वो आया नहीं था. And you want to talk about Sinfe Ahan now or later? We can talk about Sinfe Ahan. जी, आप बताइए. बड़ा इम्प्रेसिव टीजर था पहला जो उन्होंने फर्स्ट लुक दी, और फिर फर्स्ट लुक या इंट्रोडक्टरी टीजर ऑफ सजल जो राबिया है उनका आ गया है, और बहुत अच्छा, मुझे बहुत पावरफुल लगा, मुझे बहुत मजा आया. लाइक मुझे लग रहा है कि उसमें मटेरियल है देखने का, जो उन्होंने दिखाया कि उसकी पूरा चैलेंज इतने से भी आपको समझ आएगी कि उसका चैलेंज है, शी वांट्स टू डू दैट, बट वो घबरा रही है और वो फेल भी हो रही है बहुत जगहों पे. सो आई थिंक ऑफ कोर्स वी विल ऑल एंजॉय इट, वी विल लव इट. Yes, I haven't seen it. I saw that फ्यूचर के इंस्टाग्राम पे वो चला गया है टीजर, लेकिन पीछे से राबिया के मैसेजेस आ रहे थे, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ. मतलब मैंने कहा मैं टीजर देख लूं, फिर मैं राबिया देखिए आप आ जाएं बस, और आ गई. आज लाइट इतनी ज्यादा इतना गोरा लग रहा है, मुझे चिढ़ चढ़ रही है. मुझे लगता है ये आर्टिफिशियलनेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट फेयर. ये हम लाइट हटा सकते हैं, सब बिजी है इतने काम में, कोई मेरी सुन भी नहीं रहा है. It's just bright. It's just looking very bright, but normally तुम्हारा थोड़ा dark लगता है मुझे frame. It's making me too gora. Can we remove one of the lights? Okay, हम continue करते हैं as the light is being shifted, और इसकी थोड़ी सी intensity कम कर दें. मतलब मुझे लगता है कि वो naturalness आनी चाहिए ना, natural feel आनी चाहिए. Sorry, I'm like that.
नेचुरल क्लीन आनी चाहिए, तो फिर आप सुबह को उठी, मुंह हाथ धोई नहीं और अब नहीं, बस हेलो, मतलब दरमियान तुम खेल नहीं सकती हो, दरमियान में ना तुम इस एक्सट्रीम पे जाना है या इस एक्सट्रीम पे जाना है, वाई? मेरी तस्वीर देख ली थी ना सुबह को, सुबह राबिया का मैसेज आया अभी आ जाओ ड्रामा कप पे, एंड बिकॉज मैं बेसिकली कर रही थी तो वो बेचारी समझ रही हूँ कि मैं तैयार हूँ, फिर शाजिया ने एक सेल्फी भेजी, फिर राबिया बेचारी खुद डर गई, इसके बाद उसने कहा ही नहीं कि अभी आ मैंने कहा उससे इधर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, देयर इज नो होप, लेट इट बी, यू नो। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ड्रामा का। ओके, या यू डू द कमेंट्स, हैव सेंड देम टू यू। नहीं आप करें कमेंट्स, आज आपने निकाले, आप कमेंट्स करें। ओके, अच्छा, कमेंट्स के बारे में मुझे ये कहना था, एक तो थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हो रहे थे, आई हैवंट पिक्ड अप ऑल द कमेंट्स, दोबारा इश्किला के नहीं उठाए। मोहब्बत आग की सूरत पे बहुत कमेंट्स थे, और फिर वहां से कमेंट्स जेओ से, हम और ARY हर जगह चले गए थे, विच वाज वेरी नाइस, क्योंकि आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। सो आई एम नॉट गोइंग टू पिक दैट अप, क्योंकि मैं एक उठाऊंगी दूसरा नहीं समझ आएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप पीसेस। तो ये मोहब्बत आग की सूरत में का ही है, आई थिंक, जो MB ने लिखा है। लेट्स डिस्कस इट व्हेन वी come to मोहब्बत आग की सूरत, because जो मैं पढ़ रही थी, they are going to be part of our discussion, so then let's just do that, ठीक है। Yeah, there's just one comment in which Anwar liked has message that Shazia, you're the best, but it's not Drama Gup without both of you together. The best thing about Drama Gup is your conversations. So that is to you, and I completely agree. Yeah, we will be back. कभी हमें नहीं पता होता, कभी कभी हम अपनी कॉन्वर्सेशन में डिंगिया मार रहे होते हैं, हम समझते पता नहीं आपको अच्छा लग रहा होगा कि नहीं। So thank you for writing that down. We're not डिंगिया मारने की बात ड्रामे के एनालिसिस नहीं, ये वाली के बारे में, हाँ, ये वाली, पता है कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। ओके जी, which one do you want to do first, अमानत या बेरुखी? बेरुखी, just like that. हाँ जी, उनको तो गोली लग गई, अब वो कह रहे हैं कि उसको बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो रिजेक्ट क्यों करना चाह रहे रिश्ता भाई? वो मतलब कोई बेवकूफी की मुझे वजह समझ आई कि उसने मुझसे कहा नहीं, उसने बताया नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो खैर एक और ही कंफ्यूजन चल रहा है कि वो लड़की तो है ही नहीं, वो तो मायरा है, लेकिन ये तो बिला वजह की अना क्या है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार इनकार करने से पहले मैं कहा क्यों भाई, क्यों मिलना चाहते हो, मतलब हाँ, ऐसी ड्रामा नथिंग एल्स। हाँ करना है, लेकिन कहा नहीं जा रहा है कि हाँ करना है सीधा सीधा, तो इसलिए वो आई थिंक अपनी इम्पोर्टेंस को सुनना चाह रहे हैं, उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, एंड शायद वो वो नहीं होता हार्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी इम्पोर्टेंस को छुपाना भी चाहते हैं, बट एक्चुअली अंदर से एक है इम्पोर्टेंस उनकी। तो वो चची जान ने तो बड़ी अच्छी गेम खेली है, जाके उन्होंने आंसू बहाए, पहले रोई और माफिया मांगी, वो कैसा शिफ्ट किया है उसने, मतलब द शिफ्ट दैट शी इज डन, एंड देन आई लव द वे, आई मीन आई रियली लाइक इट कि वो कितनी मैनिपुलेटिव है और कितनी उसके स्मूथली वो अपनी चाल चलती है एंड कामयाब भी हो जाती है, और किसी को नहीं पता चलता, जो उसने पूरा उसको बोला कि आप कमरे में रहिएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आप आइएगा नहीं, और फिर सबीन भी अंदर चली गई, वो गेस्ट से सामने नहीं आई, एवरीथिंग नॉट दैट कि मैं सोची थी कि सबीन आ भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नहीं आया। No, I think she was very smart, and it's sort of sad also, Rabia, because जब आप अपनी बीवी की बात नहीं सुनते और उसको मनवानी होती है, someone like her जिसको पता है कि because she's very determined, उसको करना तो है, तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल रही है। तो which we said before कि ठीक है, ऐसी बीवियां जो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं और जो कॉन्स्पिरेटोरियल हैं, उनको जो साजिशें करती हैं, लेकिन क्या उनकी साजिशें इसलिए होती हैं क्योंकि उनके मियाँ उनकी बात नहीं सुनते कभी? That's something I wonder. So इस ड्रामे में मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही है कि उसकी एक काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन, वो इविल है, उसने पहले से किया है, लेकिन अब तो उसकी इविलनेस की बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन है, क्योंकि उसका मियाँ उसको मतलब बिल्कुल खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, वो पीटी उसकी है, तुम ताई जी से, सॉरी भाभी जान से तुम कंसर्न क्यों, भाई मायरा की जो माँ है उससे बात करो ना, मतलब ये एक तरह से उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी है फॉर हर बीइंग सो बिटर एंड सो रिवेंजफुल, सो आई लाइक दैट पार्ट। अदरवाइज मुझे लग रहा है वो सबीन और इर्तिजा का तो मामला थोड़ा ठप्पी चल रहा है, इतना कुछ हो नहीं रहा है, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है।
Yes, I would like to see some interesting interaction between them, something fun, लेकिन वो हो नहीं रहा है, बहुत ही boring interaction. पता नहीं शादी होगी तो फिर पता चलेगा या शादी से पहले ही पता चल जाएगा क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक डायलॉग था जिसने मुझे हिंट दिया कि कुछ ना कुछ होगा। उसने कहा बहू तो हम इसी घर से लेके जाएंगे। Yes, yes, मैंने कहा ओके ओके ओके, अब बहू तो इसी घर से आएगी, विल यहाँ पे कुछ ट्विस्ट हो जाएगा ना, यहाँ ट्विस्ट होगा। लेकिन वो तो चाह ही नहीं रहे कि उस घर में शादी हो, तो अब ये सबीन और इर्तिजा का कुछ इनको पता चलेगा तो शायद होगा। लेकिन मुझे बताओ कि वो जो गोली चलाई थी उसके ऊपर, अपेरेंटली वो भी, डू यू थिंक कि वो उन्होंने, सबा हमीद का जो कैरेक्टर है, उन्होंने प्लान किया था? बिकॉज उसका दोस्त कह रहा था कि किसी और को तो पता ही नहीं था कि हम आ रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी तो, मेरा नहीं ख्याल। ऑल्दो उन्होंने बाद में कहा कि मुझे इससे ज्यादा नफरत किसी से नहीं है, मैं मेरा कुछ होता तो मैं इसको छोड़ देती और मैं इसको ना देती, लेकिन आई थिंक वो अभी नहीं उसको कुछ करेंगी। वो तो उसके ऊपर पहले भी अटैक हुआ था जाते हुए, तो वो उनकी कुछ पॉलिटिकल या फैमिली या जायदाद के ऊपर कुछ है, किसी के साथ जो दुश्मनी चल रही है जिसकी वजह से ये होता है, यू नो। बट अदर देन दैट नथिंग मच हैपेंड। उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके भाई की, चाची के भाई की, हाँ क्या नाम है इसका, कामरान, वो क्या किस्सा चल रहा है? इज ही गोइंग टू मैरी हर देन? ऑफ कोर्स नॉट। सो दैट इज जस्ट अ थिंग हैपनिंग। लेकिन वो कुछ करेगी क्योंकि वो इतने आसानी से जानने वाली नहीं है, वो कोई गरीब लड़की नहीं है, वो एस्टैब्लिश लग रही है, तो मे बी वहां से ट्विस्ट आएगा, क्या आएगा ये नहीं पता। बट आई लाइक द वे जो उसने पीछे देखा शीशे में भाई को और भागा वो कैसे, यू नो। Yes, yeah. So मैंने because पीछे का एक एपिसोड एक दो मिस कर दिए थे, so that's why I was asking you. No, it was moving fast, yes, but yeah, let's see क्या होता है आगे. I would like Sabine and Irtiza to give me more. अमानत जी, आपको समझ आ रही है क्या उसका इद्दत का टाइम पूरा हो गया है? Have I missed something? प्लीज आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इतना टाइम हुआ है कि उसकी इद्दत का टाइम निकल गया है, कि उसका निकाह कैसे। ये तो मैंने सोचा भी नहीं राबिया, मैं तो इद्दत के पॉइंट मुझे दो तीन लोगों ने मैसेज किया स्पेसिफिकली कि ये, तो फिर मैंने कहा शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, एंड आई एम सॉरी, बट मुझे कहीं समझ नहीं आई है कि पिछली एपिसोड में भी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, ये तो नहीं दिखाया कि इतना टाइम गुजर गया। हैव दे शोन कितना? I missed the पिछला episode. That's what I'm saying. No, I did see a little bit. नहीं, कुछ नहीं दिखाया ऐसा, जहां तक मुझे याद है, if I'm not mistaken, मुझे नहीं नजर आया इतना, and मैंने actually, मेरा दिमाग नहीं गया इद्दत की तरफ, now that you're mentioning it. इतना टाइम तो नहीं गुजरा होगा। Exactly, मतलब मुझे तो नहीं याद पड़ा कि 3 महीने गुजर चुके हैं कि क्योंकि अभी तो अभी तो शादी हुई थी और अभी वो हॉस्पिटल में थी जब वो गन हुआ, और उसके बाद हॉस्पिटल से वो उसको यहाँ लेकर आया, वो और अभी भी तो वो कहते हैं ना उसको कि बस आज और कल का दिन, 1-2 दिन रुक जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए हॉस्टल ढूंढ लूंगा, सब कुछ है। वो कहती है एक कमरे में तो हम फिर भी नहीं रह सकते, वो कहता है मैं बाहर जाके सो जाता हूँ, फिर इतनी देर में निकाह हो जाता है, एवरीथिंग। सो दिस इज अ क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इश्यूज भी मुझे नजर आए जब वो निकाह हो रहा होता है, तो जब वो आते हैं तो उनके बाल इधर से होते हैं इमरान के, और फिर जब वो बैठ जाते हैं तो उनके बाल इधर से होते हैं। सो यू नो, आई जस्ट विश कि छोटी छोटी चीजें हैं वो उसको कर लिया करें। इवन जूनी का जो एंगल है, वो कई जगह पे कमरे में जब वो देख रही थी तो वो कभी इस एंगल पे कभी उस एंगल पे, इट बॉदर्स यू नो, बिकॉज आप देख रहे होते हैं, आप गुम होते हैं ड्रामे में, आप कैरेक्टर्स के लिए फील कर रहे होते हैं, फिर ये चीज होती है जो लाइक अच्छा ये तो फेक है सब, छोड़ यू नो। Yeah, I didn't notice that, but I just found it very sort of amusing कि वो बार बार कह रही थी जाओ जाके उसी के कमरे में सो, जाओ जाके उसी के कमरे में। अरे भाई नहीं सोना तो क्या मतलब, जबरदस्ती है कोई? गो, एंड देन इवेंचुअली जबरदस्ती ही निकाह हुआ। बट ये मुझे फिर भी वजह समझ आई थोड़ी कि अगर जूनी को पता चल जाएगा तो वो वापस उसकी तरफ माइल हो जाएगी। लेकिन जब पता चल गया था नहीं है तो फिर जूनी की तलाक करा के उससे क्यों नहीं शादी करा सकते थे? सॉरी, मे बी ये चाइल्डिश सोल्यूशन लग रहा है, क्या है, बट यू नो उनका तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। उसने तो जूनी ने उसको बोल दिया है ना कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ अपने मियाँ को, मैं अभी टाइम चाहती हूँ, तो यू अंडरस्टैंड, एंड उसने उसको टाइम दिया है, तो देयर इज नथिंग हैपनिंग फिजिकली और इमोशनली और रिलेशनशिप वाइज विद देम। तो जब ये चीज होगी तो व्हाई कुडंट दे जस्ट सॉर्ट दिस आउट? Because now Zuni has to play with Junaid and she is up to something with him, and she has to play with Junaid, she has to play with Meher, तो बहुत लोगों के साथ उन्होंने खेलना है। हाँ, तो वो फिर उनको अभी खुला मैदान मिल गया है अब खेल। सबसे फनी तो था जब उसने कहा कि कमरे
में मेरी चीजें, यहाँ से बाहर निकलो। It was funny, but it was very much, जब जो कैरेक्टर है, अब हम उसको फनी कहें, जो भी कहें, that is her character. I actually felt bad for Zuni for the first time जब वो निकाह के वक्त आती है और जब उसको पता चलता है, उसका शॉक होता है, तो मुझे उसको बहुत बुरा लगा, एक्चुअली बुरा लगा। And I felt कि वाकई इसके साथ यहाँ पे अब ज्यादती होगी। उससे पहले मैं इरिटेट हो रही थी, but at that point in time I felt bad for her, जब वो कहती है ना मैं आप सब कुछ माफ नहीं करूंगी और सब कुछ, तो और फिर वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे सीन, जब वो बाहर आके बैठता है, वो उसको कोशिश करता है मैसेज करने के लिए, नहीं भेजता, वो भी देखती है, एंड शी इज क्राइंग। सो थोड़ा सा मुझे इस किस में थोड़ा सा संभला हुआ लगा ज़ूनी का कैरेक्टर। राबिया, पिछली केस में भी ऐसा ही एक पॉइंट आया था कि यू फेल्ट बैड फॉर हाउ, मैंने मेंशन किया था, जब वो इमेजिन चीज, वो बिल्कुल तैयार हो रही होती है दुल्हन के कपड़ों में, और वो इमेजिन करती है कि वो आ गया है, ज़रार आ गया है, एंड वो उससे कह रही होती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी रियल सीन, और मैं भी सोच रही थी कि वो वाकई आ गया है, शी इज इमेजिनिंग। तो आपको बिल्कुल लग रहा है, आई थिंक सबूर इज एक्टिंग वेल वेयर शी हैज बीन गिविंग द स्पेस, लेकिन क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना एक्सट्रीम ओटीटी लिखा गया है, शी डजंट हैव अ चॉइस। वही ना, अगर उसको थोड़ा सा सटल खेले तो मे बी एक्चुअली वी वुड हैव रियली फेल्ट फॉर ज़ूनी। तो अब देखते हैं होता क्या है। वो तो सुबह ऑफिस चले गया उसको छोड़ के अकेले। मैंने कहा अरे भाई तुमने सारा किया, वो किया, अब तुम इतने उससे कि वो कमरे में रहे, बंद रहे, वहां से निकले नहीं, चले गए। बट चलो, लेट्स सी इफ द ड्रामा पिक्स अप अ लिटिल बिट। he's feeling awkward with her, I think he's feeling awkward, and I'm feeling कि वो जो सिरहा का कैरेक्टर है, समरा एंड उनके राहिल, उनको थोड़ा सा और उनकी जरा कहानी थोड़ी सी इसमें ऐड होनी चाहिए टू मूव इट फॉरवर्ड। देयर साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं होगी, मेन तो इधर ही रहेगी। ठीक है जी। देन वी हैव नीली जिंदा है। वी हैव नीली जिंदा है जी। नीली जिंदा पे एक्चुअली कमेंट्स थे, यही थे कि नीली जिंदा है, वी हैव लॉस्ट नीली जिंदा है, पिछले हफ्ते के कमेंट्स में यही था। तो क्या आपको लग रहा है राबिया कि अब वापस आ रहे हैं नीली जिंदा में, कुछ वापस, हैज इट पिक्ड अप? Yesterday did it I pick actually up? really agree with the comments, क्योंकि एक तो वो बात जो हम पहले कह रहे थे कि सारे ट्विस्ट बाद में लेकर आए, अब जो वो ट्विस्ट लाए हैं उनको भी इतना ट्विस्ट कर दिया, उनको भी इतने ढेर सारे ट्विस्ट कर दिए कि यू लाइक यार, मतलब अभी तक मार रही है, अब पिछले उस लास्ट वाली किस में फाइन जाके उसने अपना बदला लिया है, अब वो डिस्कवर कर रहे हैं कि ओ इसकी तो कोई और मियाँ है जो शायद जिंदा है, नीली संदूक के पास बैठी हुई है। इट्स जस्ट और वो मियाँ के भी उसने कितने नाम लिए अपनी अम्मा के सामने, उसने कहा वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया। अच्छा वो भी नहीं कनेक्टेड है, नवाब, वो भी उससे भी शादी नहीं हुई थी। और क्योंकि आपने पीछे कुछ दिखाया नहीं, तो वो जो नाम ले रही थी हमें तो पता ही नहीं वो नाम क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दोस नेम्स। और अब आपने वो बंदे को तो मार दिया जो मेन कल्प्रिट, जो पार्ट ऑफ द होल कंस्पिरेसी था, विदाउट एक्सप्लेनिंग कि उसने किया क्या है। तो आई फील इट वाज अ गुड स्क्रिप्ट, इट वाज अ गुड आइडिया व्हिच हैज बीन handled not in the best way, sadly. Rabia, so many people are dying in this thing, एक के बाद एक, अब वो डेथ का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है मेरे लिए। बाकी अब वो जब जा रहा था वो शुरू से रखते हैं ना, उसको खौफनाक बनाते हैं। हम तो कंफ्यूजन में है कि नीली क्या है, हम उसके लिए सॉफ्ट फील करें, हम उससे डरे, हम क्या करें, यू नो, हमें समझ ही नहीं आई। वो मिस्ट्री चलते चलते एकदम से चेंज हुई तो अब वो कातिल बन गई है, एंड अभी भी यू नो इट्स, अब वो फिर बैठी है, 6 बच्चे भी मार दिए, इतनी दफा कहें कि मुझे उसका भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा कि 6 बच्चे, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी। I just actually just want to know कि what happened, भाई हुआ क्या था, मसला क्या था। अब इतने लंबे लंबे डायलॉग, कल उसका जो मियाँ का सीन दिखाया है, वो अपनी माँ के पास बैठा है और वो कह रहा है कि उसकी याददाश्त नहीं है, और वो कहते हैं खुदकुशी हराम है। अब उसकी भी हमें कोई सेंस नहीं बन रही है, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमें दिखा के। आई एम सॉरी, सिंपल दिखाते भी स्टोरी क्या है, क्या हुआ था, और खत्म करें कहानी को। सो it's actually also Rabia, I feel कि नीली क्योंकि इतनी हसास दिखाया है उनको, और एक उसको एक मोमेंट में दिखाते हैं कि वो चाह रही है कि वो देखे, सुंबुल देखे कि उसकी चीजें क्या है, फिर दूसरी मोमेंट में शी इज रेडी टू टेक मनाल अवे फ्रॉम हर। मतलब नीली का कैरेक्टर मुझे ग्रे भी नहीं लग रहा। इट्स I cannot understand it. I'm sorry if I'm being critical. It's confused. I would expect her to be sensitive towards another mother. जिसकी और वो भी कोई ऐसी औरत जो मालूम करना चाह रही है कि क्या हुआ है आपके नहीं, देखो दो चीजें, या तो आप नीली को पूरा इविल बनाएं, या आप नीली को बेचारा बनाएं। यू कैन नॉट हैव, बिकॉज़ शी इज नॉट ह्यूमन। सो उसकी इंटेंशन एक ही हो सकती है। और जब और कोई शख्स जो कत्ल कर रहा है, जो मार रहा है ना, और वो उसके अंदर ये उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन देके आप उसका ग्रे कैरेक्टर नहीं बोल सकते, स्पेशली बाप को मारना, वो तो बिल्कुल ही इलॉजिकल था, यू नो, बिल्कुल इलॉजिकल था। अच्छा वो जो वन थिंग आई वाज लाइकिंग वाज जब अमान मिनाल को हक करता है
और पूछता है उससे, दैट वाज इंटेलिजेंट, कि क्या आपको किसी ने कहा था ये सब बोलने के लिए. सो आई लाइक कि ही इज वेरी फोर्थराइट, वो बड़ा आउटस्पोकन है, जाके सीधा ही अटैक्स द मेन प्रॉब्लम. उसमें अगेन जब नीली को दिखाया एंड शी वाज लुकिंग एट हिम, आई थॉट अच्छा नाउ शी विल फील बैड एंड गिव अप मनाल, लेकिन वो तो फिर वापस डबल पावर के साथ आ गई. सो इट्स उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड. या अच्छा, वो घंटी क्यों लगाई उन्होंने? I don't know, maybe इसलिए कि she can trace कि जब वो अगर पीछे से आए या कुछ करे तो उन्हें पता चल जाए. वो भी एक confusing character है, वो कभी toxicity खत्म होती है, कभी वो आ जाती है. I mean everything has just gone क्या कहते हैं, haywire. हाँ, haywire जो हो गया सब कुछ, you know. Yeah, completely agree जी. But we still want to know कि भाई हुआ क्या था, तो इसलिए हम देखें. हाँ, नहीं हम तो देखेंगे, मैं रिव्यू करना, वरना तो शायद मैं छोड़ चुकी होती, honestly. Okay, we have मोहब्बत दाग की सूरत, right, and परिजात. Those are the only two. We have मोहब्बत दाग की सूरत में शाजिया ने राबी को बहुत मिस किया लास्ट वीक, क्योंकि जब वो डिस्कस कर रही थी मैंने कहा आई नीड समवन इन फ्रंट ऑफ मी हु कैन एक्चुअली गिव मी अ रिएक्शन, क्योंकि व्हाट हैपेंड अब, क्योंकि वो अब 2 किस्तें, बाय द वे मैंने 2 किस्तें आई हैं मोहब्बत दाग की सूरत में, मैंने बीच वाली नहीं देखी बिकॉज आई फिगर आउट क्या हुआ था, लास्ट वाली देखी है. बट गोइंग बैक टू द थर्ड लास्ट किस व्हेन यू वर नॉट देयर, वो जो पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सीन, दैट एंटायर सीन, उसका राबिया कुछ वो नहीं बन रहा था, मुझे कुछ सेंस नहीं समझ आ रहा था कि आप यू नो यू आर ओल्ड मैच्योर पीपल, आपको पता है कोई जबरदस्ती नहीं. अच्छा, या तो वो दिखाते कि उनको पूरी रात स्पेंड करनी पड़ती है कमरे में, कुछ हो गया है, कुछ लॉक हो गया है, यू नो दैट्स स्टिल डिफरेंट, लेकिन यहाँ तो कोई वजह ही नहीं थी. हाँ बोलो. मतलब फॉर देम टू स्पेंड द नाइट टुगेदर उसकी कोई वजह नहीं थी, ये कह रही हो तुम? नहीं, वो स्पेंड द नाइट तो हुआ नहीं ना, वो तो सिर्फ थोड़ी देर कमरे में थे क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, वो कमरे में गए और फिर वो बिजली चली गई और वो बारिश हो रही थी एंड देन काम हो गया. और काम हो गया. मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई लाइक 2-3 दिन गुजार रहे हैं साथ और कोई मुश्किल में है, कहीं फंसे हुए हैं, किसी घर में फंसे हुए हैं, कहीं और कुछ हो गया, वो भी नहीं. इतनी कौन सी बेताबी एंड मुसीबत आई थी. No, seriously, I mean, you're not so, you're not वाली बात की है जो उसके मोहल्ले वाली कह रही है, जो उसकी मम्मी कह रही है, और सब्जी वाले से भी मैंने बात शेयर कर ली. ठेले वाले के साथ जाके कौन बताता है ये बातें, मतलब कौन, who goes and says this? I know. ठेले वाले को. No, okay. So my thing is that I actually liked it. उन्होंने उसको बड़ा अच्छा बिल्डअप किया कि वो डिनर पे बैठी हैं, यू कैन सी कि वो उसे कह रहा है कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की, तुम इतना तैयार होकर आ गई हो. फिर कमरे में भी जब वो जाते हैं तो दे शो के सनान का कैरेक्टर जो है, सनान हैज डिफिकल्टी कंट्रोलिंग हिमसेल्फ एंड ही सेज टू हर कि तुम चलो, मैं तुम्हारी अम्मी ने कहा था. और जब वो जाने लगता है तभी लाइट ऑफ हो जाती है. तो वो तो मुझे समझ आई कि उसको टेम्पटेशन हो रही थी और दोनों को शायद हो रही थी, और वो रो भी रही है बिला वजह, फजूल का रोना उन्होंने. And it happened in the moment, you know. तो मुझे वो चीज तो completely समझ आती है क्योंकि वो build-up उन्होंने किया था कि he's getting attracted towards her और वो रुक रहा है, but फिर ऐसा a lot happened in the moment है ना, वो काफी कुछ हो गया. in the moment को आप कुछ थोड़ा सा करके रोक भी सकते थे, लेकिन do you know what I'm trying to say? I don't think we need to give this lesson. I don't think we need to give this lesson. I was saying that it was not believable for me. It is believable. I think it's very believable. Of course. Why? मतलब उसको, उसकी बीवी है, उसको चांस मिला है, तो वो क्यों कुछ हाफ में रुके वो? Why? चलो ठीक है, बात में भी जब सब नहीं हो गए, अगले दिन जब पता था क्या कर रहा है तो फिर बस ठीक है. वो सबसे पहले जब लाइट ऑन हुई तो वो बेहाल ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, वो ऐसे बैठी हुई है. मैंने कहा अरे भाई, जब when you guys were busy with that thing, तब तुम लोग को एहसास नहीं हो रहा था. So it was वही तो मैं कह रही हूँ, it was really silly how they showed it. I think they should have shown कि वो दोनों okay हैं and बाद में उनको realization hit करती है. And I just cannot understand शिजरत's behavior. मुझे तो बीच में जितना उसका behavior था शक हो गया कि कैसे इसके साथ जबरदस्ती की है. मैंने 2 बार जाके पूरा देखा बिकॉज जिस तरीके से वो उसको कोल्ड शोल्डर दे रही है, अरे भाई क्या हुआ, तुम निकाह में हो, मियाँ है तुम्हारा, so it's okay. और अगर कुछ है तो फिर जाओ माँ से बोलो रुखसती करा दो, और रुखसती कराने के बाद तुम पढ़ क्यों नहीं सकती हो? So I'm sorry. ये भी तो okay. First of all, I love Sami Khan's performance. I said it then, I have to say it again. He was bhakti looking completely. Phone bhi kiya, everything. He was, and I don't know, I just love watching him emote in these scenes because he's good. अच्छा, secondly, वही जो तुम कह रही हो कि भाई
पढ़ाई, इम्तिहान, मेरे अब 4 months प्रेग्नेंट है और अब सोच रही है कि मुझे अपना इम्तिहान देना है। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है ओके, अब नाउ कमिंग टू द 2 एपिसोड जो अभी आई है, मुझे लग रहा है कि ड्रामा एक इस चीज की, मैं इसको देख रही हूँ ऐसे कि ड्रामा बात कर रहा है कि जब एंगेजमेंट हो जाती है या रिश्ता पक्का हो जाता है या शादी निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं होती है, तो जब लड़के लड़कियां मिलते हैं तो क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं जो हमारी सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेबल नहीं है और माँ बाप उससे घबराते हैं। तो आई लाइक दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जिस तरीके से अब जाके स्क्रिप्ट को हैंडल किया जा रहा है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है राई का पहाड़ बना रहे हैं। आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। अगर मुझे आज कोई पता चल जाए कि भाई किसी का निकाह हुआ है और दे गॉट प्रेग्नेंट और अब रुक सकती, तो आई लाइक अच्छा, हाँ मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊंगी कि ओ अच्छा, एंड दैट्स ऑल। इट्स मतलब निकाह Yes. हुआ है यार, इट्स Yes, और yes. कॉन्स्टेंटली हर कैरेक्टर अदर देन सनान और उसके मामू, हर कोई कह रहा है कि तुमने गुनाह किया, तुमने जुर्म किया, तुमसे गलती हुई है, तुमने Yes. अरे भाई व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग हाँ, अबाउट। निकाह करने का yes. एक मकसद ये भी होता है कि हम्म, मतलब अगर लड़का लड़की कुछ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो उनको अलाउड है, वो कोई ना क्या बोलूं, नॉन इस्लामिक या गैर शरई या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करें, क्योंकि वो एक रिश्ते में बन चुके होते हैं। तो ये तो हाँ. मुझे समझ ही नहीं आई कि स्क्रिप्ट इसको इस तरीके से क्यों हैंडल कर रहा है, So I think yes, because the idea which you were saying, Rabia, is not wrong, and people have mentioned that कि ठीक है, निकाह का मतलब है that a lot of things are जायज, everything is जायज actually if it is consensual, ठीक है। लेकिन क्या निकाह के साथ रुखसती हो जानी चाहिए? Is that what the script is trying to say कि जो हम निकाह करके लड़कों को बिठा देते हैं, क्यों? लेकिन निकाह के बाद फिर क्यों रुखसती का टाइम क्यों होता है कि लड़की इन दिस केस लड़की पढ़ रही थी, उन्होंने ये कहा, राइट? हाँ, वो तो सिचुएशन पे होता है। कभी लोग निकाह हाँ, करते हैं कि पेपर्स चाहिए, कभी लोग करते हैं कि वो तो हाँ दूसरी बात है, माँ बाप इसमें ये कहते नहीं। नहीं, इसमें तो साफ उन्होंने कहा हाँ, कि वो अभी या निकाह कर दिया कि वो पढ़ने के बाद करेगी, विच इज ओके, ताकि जब लड़का लड़की मिल रहे हैं तो माँ बाप को भी तसल्ली है कि भाई वो निकाह में। और दूसरी बात ये कि वो बात कि लड़का कहीं और ना चला जाए, लड़की कहीं और ना चली जाए, बहुत दफा इसलिए भी रखते हैं कि वो लोग बहक ना जाए, के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए। लॉट ऑफ टाइम लड़का लड़की बाहर पढ़ने जा रहे हो तो वो निकाह में करके जाते हैं बिकॉज देन यू आर कमिटेड। सो ये तो मुझे तो कोई इसमें समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। बहुत जगहों पे निकाह होता है, रुखसती 1 साल 2 साल बाद होती है, 6 महीने बाद होती है, इट्स कम्प्लीटली ओके। यहाँ पे आई लाइक इट कि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ डाल रहे हैं इशू पे लाइट, और बट द वे दे आर हैंडलिंग इट्स रियली टेस्टिंग योर पेशेंस बिकॉज यू लाइक या ये सेंस नहीं समझ आ रही। अब जब सन्नान की अम्मा को समझ आ जाता है तो उन्होंने तो पूरा 180 डिग्री टर्न ले लिया, उन्होंने शिजत पे गुस्सा भी कर दिया। फिर वो कह रही है ये पता नहीं चढ़ती बेल और बहुत अच्छी बढ़ता हुआ पेट किसने नहीं, कौन मिस कर सकता है, तो ये आप मुसीबत अपने मेरे डाल। अरे भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और वो जो ऑप्शंस भी ऑफर कर रही थी अजीबो गरीब, बल्कि सनान का ऑप्शन बड़ा अच्छा था कि हम बाहर चले जाएंगे, हम 2-3 साल के बाद आ जाएंगे, नहीं समझ आ रहा तो भाई ये कर दो। बट वो सीएसएस का एग्जाम दे रही है, वो नहीं देना चाहती हैं अब अच्छा शिजरत भी बहुत ही, आई एम सॉरी, आई हैव नो सिंपैथी फॉर हर। मतलब एक हद तक मैं समझती हूँ कि वो बिला वजह वो नाराज हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे वो रोना शुरू जाती है, उनके दुख नहीं खत्म होते। सॉरी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड उसके घर में क्या हो रहा है, वो आफाक जो बोले चला जा रहा है, और व्हाट मामू इज गोइंग थ्रू। उसके मामू है ना वो राशिद फारूकी का कैरेक्टर, व्हाट ही एंड ही सपोर्टिंग हर, व्हाट द मदर। भाई आपने कुछ भी किया, अगर ये हो रहे हैं रेपरकशंस, ये बैकलैश हो रहा है, तो यू हैव टू बी सेंसिटिव टू द पीपल यू आर लिविंग विद। जो सनान के साथ हो रहा है वो भी कह रहा है कि भाई चलो, नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो नहीं। अच्छा, डू यू वांट मी टू रीड आउट द कमेंट्स क्विकली? Okay, so MB said here, she's a very black and white type character. This is about Shijra. Things are either right or wrong, nothing in between. She will now punish Sinan with her attitude, which she always seems to do, rather than working with him to find a solution. Yeah. We will forget that they are both 20-21 years old. Maybe they don't have the answers for everything. It is for their families to show them compassion and help. Well, yes, I think 20-21 पे काफी अकल आ जाती है, frankly. लेकिन राबिया, जिन लोगों ने नॉवल पढ़ी है ना, वो ज्यादा अपेरेंटली शिजरत का कैरेक्टर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो मे बी इसमें सही डिपिक्ट नहीं हुआ है ड्रामे में, बिकॉज और भी कमेंट्स में ये एज लॉन्ग एज मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मुझे तो उसकी हर रिएक्शन ओवर रिएक्शन लगता है, उसकी मुझे कोई मतलब उसकी लॉजिकल वो समझ नहीं थी। भाई यू गाइज डिड समथिंग, तुम दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो तुम सनान को क्यों सजा दे रही हो? अपने आप को क्या सजा दी है तुमने? हाउ हैव यू पनिश्ड योरसेल्फ? तुम तो उसकी गोद भराई थी या क्या थी कजन की, उस पे तुम बड़े आराम से सबसे मुबारकबादें वसूल कर रही थी।
तो तुमने अपने आप को क्या सजा दी है? सनान से तुम बात नहीं कर रही हो, उसको तुम फुल एटीट्यूड दिखा रही हो, सो कम्प्लीटली आई एम सॉरी, मुझे नहीं उसका समझ आती। अच्छा, फिर दूसरी तरफ दो एक्सट्रीम दिखाई है कि वो जो उसकी सनान की बहन है वो अपने आप को, विच वॉज वेरी सैड। मुझे लगा बहुत सी औरतें शायद इस चीज से गुजरती हूँ, और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि मे बी उसके मियाँ को ये बात समझनी चाहिए कि एंड कोई ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए अडॉप्शन या किसी चीज का, कि वो मेंटली वो इतना अफेक्ट हो रही है वो औरत के, यू नो सरोगेट मदर या कुछ और, यू नो आई डोंट नो क्या होता है वो जो आईवीएफ कराएगा, वो भी उन्होंने उसको दिखाया कि वो एक्सप्लोर कर रही है। अच्छा, फिर तीसरा उन्होंने यहाँ दिखाया कि वो जो मामू का बेटा है, उसको बड़े इश्यूज हो रहे हैं कि उसकी बात फैल गई है एंड ऑल दैट। तो मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई लाइक इट कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन इधर उसकी हालत कितनी बड़ी होती है। और यही कि हमारी सोसाइटी में मर्दों के लिए ये, औरतों को तो बांझ कह के क्या वो कर देते हैं, बट मर्दों की तो इज्जत का मामला आ जाता है। सो द ड्रामा हैज गुड पॉइंट्स टू टॉक अबाउट एंड थिंक अबाउट, बट द ट्रीटमेंट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड राइट नाउ। अच्छा, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट हर गोइंग एंड आस्किंग सिनान कि क्या तुम कबूल करोगे कि तुम्हारा बच्चा है? मुझे लगा कि वो उसकी मामी ने उसको इतना डरा दिया था कि वो थोड़ा शक में आ गई थी, बट या There was one last comment, which is what you were saying, Rabia. It should be noted that Sinan and Shizrat are in the eyes of Islam married. There's no sin involved at all, and a discussion around this in the public domain is important. Rukhsati is a cultural practice in South Asia and not representative of Islamic world at large. I'm afraid this situation has little to do with girls who are given the freedom to leave the house. It is more about a married couple in the eyes of Allah being policed by cultural practices. इन दोनों का निकाह इसीलिए किया था कि वो मिल सके। मुझे तो लगता है ये बात क्लियर है, हम ये ड्रामा राई का पहाड़ बना रहा है, मुझे ये लगता है। मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता। यस, थोड़ा बहुत गॉसिप, थोड़ी बहुत लुक्स लोग देते हैं, वो किसी भी सीरीज में हो रहा होता है, यू नो, सो it's okay. Yes, I agree with you. I don't understand. एक बल्कि इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता था, so not happy with this. Okay. परिजाद जी, यार इतना मजा आया एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। आई वाज लाइक वाओ, आई कांट बिलीव कि पाकिस्तान में इतना अच्छा मटेरियल बन रहा है, इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है। पूरी जो फील थी वो मुझे लग रहा था मैं कोई इंग्लिश का नॉवल है जो उसको मैं देख रही हूँ कि वो मेरे सामने है, यू नो, ड्रामा उसका बन गया, या मैं कोई बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का प्लॉट देख रही हूँ, व्हिच इज नॉट द टिपिकल सास बहू एंड यू नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड एवरीथिंग, एंड द वे दे एग्जीक्यूटेड इट वाज आल्सो वेरी नाइस। You know what, since you're saying that, I really wish, I don't know क्या इनके rules होते हैं, but Parizad is a drama that can be on Netflix for me. Yeah, I think वो sadly पता नहीं टाइम कब आएगा, but I liked it कि उन्होंने पूरा दिखाया कि फिरोज को कैसे फांसी हो रही है। मतलब उन्होंने हर कैरेक्टर जो है ना, मुझे लगा शायद जानू के कैरेक्टर का भी एक रैप अप कर दिया, फिरोज के कैरेक्टर को भी रैप अप कर दिया, बदर मुनीर को भी रैप, उन्होंने कोई भी चीज खुली नहीं छोड़ी है। तो दैट्स व्हाट आई एम रियली लविंग अबाउट द ड्रामा, क्योंकि बहुत दफा कहानी आगे जाके बीच में छोड़ देते हैं, एंड जहां तक मैंने सुना सारे कैरेक्टर्स वापस आएंगे और सबका कुछ ना कुछ एक पब्ली का भी उन्होंने रैप अप दिखा दिया, यू नो। सो आई रियली लव दिस अबाउट, एंड दिस शोज की जो राइटर है वो कितनी डिटेल में जा रहे हैं, यू नो। यस, डिटेल में जा रहे हैं, एंड देखो कि अब शोफी इज आल्सो लुकिंग आउट फॉर हिम। जानू ने भी सोचा वो आया भी ना, सास नहीं आया है, गुरु भी सोच रहा है, सो ऑल ऑफ देम, लैला भी नहीं आई है, बट दे सीम टू बी कमिंग बैक, एंड आई होप दैट दे हेल्प हिम। इट्स वेरी लोनली एट द टॉप, मुझे लग रहा है अभी परिजात को ये, ही इज गॉट व्हाट ही वांट्स, बट एट द टॉप तो अलग बात है, लेकिन परिजात तो हमेशा से अकेले ना, यही दिखाया कि बिकॉज ऑफ हिज जो भी उसकी जिस्मानी चीज है और शक्ल है और जो भी है और उसकी पर्सनालिटी है, वो हमेशा से बस उसकी एक बहन ही उसकी होती थी, वो हमेशा से ही अकेला है। और अब इधर आके भी जब उसको पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, पावर है, एंड यू नो ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, ही इज स्टिल अलोन। और जब वो गया जानू के पास तो वो जानू नहीं मिला उसको, यू नो, जानू ने मना कर दिया। जानू, तुम्हारे मुझे रीजनिंग, तुमने सवाल पूछा था, आई वाज वंडरिंग कि डू यू थिंक जानू ने कुछ बताया है उसके बारे में, कुछ रिवील किया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक जानू की बस यही रीजनिंग है कि भाई मेरे बच्चे हैं, अब मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। मे बी जानू के साथ ये भी मसला हो, मुझे ये लगता है कि वो उसके साथ उसका दोस्त था, जिधर वो दोनों गरीब थे, वो दोनों एक साथ थे। अब ये इधर चला गया है, मुश्किल है कि वो इधर आके उसके साथ काम करे, अब अपने दोस्त का ड्राइवर बने या जो भी है, यू नो। सो वो मातहत बन के काम करना मे बी नॉट
पॉसिबल। अब वो फिरोज का और भाई that's going to happen with all his friends. That's why I'm saying it's only at the top. क्योंकि चाहे वो अकेला भी था, लेकिन उसकी जो दोस्तियां बनी थी वो उस टाइप के लोगों से बनी थी जो अब इसके पास शायद ना आए. So that is going to be the challenge and the struggle for him, unfortunately. Farizad Ahmed Ali Akbar, when he was crying again, Ahmed Ali Akbar क्या रोते हैं स्क्रीन पे राबिया. It was just अच्छा. और फिरोज के साथ ना सिर्फ 2 किस्तों में अभी इसकी इस तरह की वो बनी है. ऐसा नहीं था कि जी हमने 6 किस्तों या 10 किस्तों में देखा है कि उनका कोई कॉम्बिनेशन बना है. So it was just so hard. I think it was heartbreaking. When I was hoping कि वो ना जाए फांसी पे. पता था कि shout out अहमद अली, बिकॉज परिजाद रो रहा था तो हमें और ज्यादा बुरा लगा था. हम दिल चाहते फिरोज को रोक ले ताकि परिजाद अकेला, you know. So it was very well, this whole episode was very well executed. और उन्होंने बहुत सी चीजें डायलॉग्स और उसमें बता दी. जैसे वो बात करता है कि नहीं तुम अभी यहाँ रुको, तुम वो मुझे बहरोज की किताबें भिजवा दो. फिर गुरुजी बोलते उसको रहने दो, जेल तो सबसे बड़ी जगह होती है. और बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोली कि हम लोगों को जेल में डाल देते हैं थिंकिंग कि वो सीधे हो जाएंगे. ये नहीं पता होता कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो उससे भी बदतर होके निकलेंगे. तो ड्रामा while it's moving forward it keeps sending you these messages, you know. So I really enjoyed it. और मुझे बड़ा एडिट के पॉइंट से भी अच्छा लगा कि वो दिखा रहे हैं कि यू नो परिजाद यहाँ भी है कमरे में. वो पोइट्री आ गई जब वो बुक खोल रहा है, बुक पढ़ रहा है. सो इट वाज एक्चुअली नॉट ओनली के इंटरेस्टिंग था देखने के लिए, वो विजुअली भी बड़ा एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस था, यू नो. बिल्कुल. एंड दे टुक दैट शॉट ऊपर से जेल के कमरे में जब था, वो वाला भी शॉट दिया. सो इट वाज ऑल अच्छा. मुझे बताओ कि व्हाट वाज माय क्वेश्चन. Yeah, did you see the 5 साल के बाद जब did you see any change in Parizad? Of course. His posture, the way he was walking. His expressions Yeah. have changed. There is more sakti, there is more, you know, like very clarity है उनकी आंखों में, बात करने में. और वो इस तरह नहीं है अब, लेकिन फिर भी at the same time body फिर भी थोड़ी सी पुराने परिजाद वाली है. So Ahmed Ali Akbar is doing very subtle changes. such an amazing job. I mean, like he deserves a standing ovation for this. कि वो जब आए हैं जेल से निकल के उसी वक्त आपको फील हुआ. एंड छोटी छोटी चीजें, पहले मैं सूट चेंज करूंगा, यू नो, मैं कपड़े बदलूंगा. सो उन्होंने पुराने परिजाद को भी रिटेन किया. हमें झलक नजर आती है कहीं कहीं, बट वी ऑल्सो सी अ न्यू परिजाद who's maybe very brutal. Also जब वो जानू को पैसे जायदाद के कागजात दे के, सॉरी अपार्टमेंट के कागजात दे के गले मिलके मुड़ के जो जाता है ना, तब भी जो एक्सप्रेशन है वो भी is an expression of the new परिजाद. Yes. हाँ, जिसने अब उसने डिसाइड कर लिया कि अच्छा, he changed from the moment he walked into Janu's apartment and when he left. Yeah, and he was sad. He was disappointed. He was thinking कि जानू आ जाएगा. So it was heartbreaking, you know. It was disappointing. PZ me नाम क्यों रखा है? परिजाद तो समझ आता है, मीर का नहीं समझ आया मुझे. I think इसकी भी आगे कुछ होगी कहानी. हो सकता ऑलरेडी हो, हमें नहीं समझ आ रही हो इस वक्त. हम शायद इतने इंटेलिजेंट नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं. मैंने टाइम नहीं लगाया इसको सोचने के लिए, सुलझाने के लिए सोचती थी जो भी जाता बाकी चीजें लिखी, तो मैंने सोचा था, फिर मैंने कहा चलो अगली किससे पता चल ही जाएगा. want to suggest is जो मुझे कंफ्यूजन हुई कि गुरुजी ने भी बोला शुरू में, और वो भी बोल के जाता है फिरोज कि तुम यहाँ अपने आप को ट्रेन करो, ये टाइम है तुम्हारा ताकि तुम निकल के वो कर सको. अब उन्होंने 5 साल का जो टाइम दिखाया, उन्होंने उसको सिर्फ किताबें पढ़ते हुए दिखाया. तो मुझे थोड़ा सा वो था कि वो जिस किस्म की आप चाह रहे हैं ट्रेनिंग, मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा, आई एम सॉरी, माय अपॉलॉजीज, बट आई फेल्ट दैट टू शो द, क्योंकि सिर्फ किताबों से नहीं आप ही हो सकता है. लेट्स बी रियलिस्टिक, दिस इज माय ओपिनियन एंड मे बी आई कैन बी रॉन्ग. जो बहरोज की जगह है वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं है. मुझे लगा कि थोड़ा सा जेल में कुछ लोगों से उसको बात करते हुए दिखाते, कुछ चीजें वो पिक कर रहा है, यू नो, कुछ उसको शायद जो उन्होंने बाद में बोला कि हाँ कंपनी वाले बोलते हैं कि वी हैव बीन इन टच विद यू, लेकिन थोड़ा सा दिखाते हैं कि उसको रजिस्टर आ रहे हैं या कंपनी का बंदा कोई आके हल्का सा ब्रीफ कर रहा है या कुछ, यू नो. मुझे लगा कि वो अगर दिखाते तो आई वुड हैव अंडरस्टूड, I would have liked to see that कि उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड हुई है, you know, क्योंकि जो बात गुरुजी ने बोली थी कि उसको रहने दो, अभी सीखने दो ताकि वो निकले, वो मुझे लगा सिर्फ किताबें पढ़ने से और सिगरेट पी के खिड़की में देखने से नहीं हो सकता. ये मेरी I enjoyed watching that, I liked it, but I felt कि ये चीज उसको जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो दिखाएंगे कि he is going to be the next mafia head, I'm expecting, उसके लिए जो ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए, मुझे वो मिसिंग लगा. So मुझे 2 प्रॉब्लम्स थी. One, what you are saying, yes, correct, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है और वो लोग आके उसको मिलते हैं, he was also as surprised as we were. तो उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए था if he had been in touch.
कि क्या हो रहा है। नंबर 2, मुझे सिर्फ लगता है कि परिजाद हैज ऑलवेज बीन वेरी प्योर इन हिज इंटेंशंस, और वो पैसे कमा के ऊपर तो आ गया है, लेकिन जब वो रियलिटी देखेगा कि वो क्या कर रहा है, वो किस काम में उसका हाथ है, will he be okay with that? या तो अभी इसको, do you think it has Well, struck him or it has not okay, struck him? okay, no, he saw two innocent people getting murdered. मतलब उनको आप कुछ कर लेते हैं, वो छोड़ देता बेरोज, उसको मारने की तो जरूरत नहीं थी, उर्वा की कैरेक्टर को, और वो जो सपोजिटली बॉयफ्रेंड था, तो उसने तो उन लोगों को मरते हुए देखा, और वो he was okay with it. He went and he lived with Guruji. So it's a very, see, this is what I'm saying कि अब हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जैसे वो दिखाते हैं ना हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स की मूवीज में, जहाँ एक माफिया के अंदर की स्टोरी होती है, तो वो बंदा बुरे से बुरा काम कर रहा है, वो हेरोइन बेच रहा है और शायद वो गन्स के उसमें है, लेकिन इधर उसकी अपनी स्टोरी चल रही है, जो लव स्टोरी भी है, उसकी बहन के साथ भी कुछ हो रहा है, कुछ खानदान की तो नाउ वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वी And so Parizad is okay with whatever is happening. He's ready to take charge. उसके अंदर वो change. Will you be ready to see him killing someone like Laila Sabha? Will you be ready to see? Will you accept it? Because we accepted Behrouz doing it क्योंकि Behrouz की back story हमें नहीं पता थी। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं कर लूंगी, बट यही मैं तुमसे कह रही हूँ, यही थोड़ा सा चेंज अगर वो किताबों की जगह दिखाते हैं ना, कि वो लोगों से बात कर रहा है और दो लोग उसको कुछ बोल रहे हैं और गन का भी उसको हाथ में दिया या कुछ, तो अगर आगे जाके ऐसा कुछ दिखाना है, देन इट वुड हैव जस्टिफाइड, इट वुड हैव मेड सेंस जो तुम कह रही हो, देन वी वुड हैव बीन रेडी टू सी कि अच्छा इसके अंदर ये चेंज, बिकॉज ही इज डीलिंग विद इट। अब आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा। सो आई डोंट नो हाउ आई विल। अभी देखो, उनके मैनेजर ने आके कहा भी था कि आपको जाना है क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका टेंडर या जो भी अप्रूव होना है आप करेंगे, तो उसने थोड़ी सी नजरें उठा के सोचा। अब ऑब्वियसली वो सब कुछ अंडरग्राउंड काम ही कर रहे होंगे, गलत काम जिसको अप्रूव करना है, तो आई वुड वांट टू सी कि ये कैसे अपनी दौलत भी समेटे रख सकता है और सही काम भी कर सकता है। कांट डू बोथ। नहीं, बट वो सही काम नहीं करेगा। व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग हिम टू डू सही काम जब वो दो कत्ल कर? बिकॉज़ आई वांट No. चेंज हो चुका है, सॉरी। एंड परिजाद इज नॉट, इट्स अ स्टोरी ऑफ परिजाद, इट्स अ स्टोरी ऑफ एन इंसान कि वो किस जर्नी से गुजरा है। सो हम वो जो लॉजिक असवद पे लगाते हैं, या हम दूसरे, या हम अमानत में उस पे लगा रहे हैं, जूनी पे, वो हम यहाँ नहीं कर सकते कि वी एक्सपेक्ट हिम टू बी राइट एंड ऑल दैट। ये एक कहानी, एक जर्नी, एक इंसान की, वो ऐसा हो रहा है और उसको हालात ने पैसे की इंपॉर्टेंस बता दी है। He wants to be in power, he wants to be with पैसा. So this is how I look at this drama. So I think this is going to be his challenge, like it's going to be my challenge to see him. It will be his challenge, इसका दिल कितना नरम है और कितना सख्त हो सकता है, क्योंकि उसका दिल नरम होगा जहाँ होना है, जिस तरह उसने कमाली को डांटा, उसने जानू के लिए घर लिया, बट जब काम होना होगा तो वो करेगा भी। Yeah, that's what I think, but I could be wrong also. Yes, I know, but Parizad is keeping me hooked, and but मेरा दिल कुछ, I want to find ultimate happiness. I want to mention another thing, मुझे बहुत अच्छा लगा एडिट एंड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने पूरा वो दिखाया, वही ऑफिस जहाँ वो वॉक करता था, वो दोबारा बेस हेड बन के आ रहा है, वो लिफ्ट जा रही है, जो पियानो से गुजर रहा है तो उसको दिखा रहे हैं। तो आई रियली लव्ड दीज, मुझे लगा ये बड़े पोएटिक एंगल्स उन्होंने डाले ना। जब वो डेस्क पे आके बैठता है, जब वो बैठता है डेस्क पे, वो देखता है हर जगह, वो इनफैक्ट दिखा रहे हैं परिजाद कहाँ पहुंच गया है उसकी, वो they were putting it in our heads के look at the situation where he is, so I really बहुत जबरदस्त। सॉरी, तुमने पियानो की बात करी तो मैं भूल गई, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि पियानो की बड़ी सिंबॉलिक रेफरेंस चल रही है शुरू से टिल दी एंड। पियानो टीचर की वजह से बहरोज साहब पकड़े गए और परिजाद केम वेयर ही वाज। पियानो की वजह से वो लैला सबा के साथ थोड़े से क्लोज हुए थे। सो द पियानो शुरू में बचपन में उसकी अम्मा को दिखाया। सो देयर इज अ कनेक्शन गोइंग ऑन विद द पियानो दैट आई थिंक हाशिम नदीम साहब वांट्स अस टू सी एंड टू अंडरस्टैंड। आई हैड नॉट नोटिस्ड, शाजिया ने नोटिस किया, मैंने नहीं नोटिस किया था। हाँ, ये मैंने कहा था पिछले भी, बिकॉज मैंने भी जब I was looking at it, मैंने कहा they are bringing the piano back, and that whole scene when Laila Sabha and Behrouz are standing there, and वो शुरू में जब वो उतरता है और पुराना परिजाद होता है, so there's something going on there. I don't know what. I want to mention साद अजहर, जिन्होंने फिरोज का कैरेक्टर प्ले किया है, कि he did an amazing job, and बहुत अच्छा अभी तक वो हमें, what I like is शाजिया कि उन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि there is a softness about him because of which we don't hate him and we felt for him जब उनको फांसी के लिए लेके जा रहे थे। and also परिजाद और उनका कनेक्शन बड़ा अच्छा दिखाया इस वाली एपिसोड में, जो इंटरेक्शन था, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, but also there is
a firmness and sternness about him, you know. So he's not like, I don't hate him, I don't detest him, I'm not scared of him, but I know he means business. At the same time he has a soft side. So I think he did, उनकी performance बहुत बहुत अच्छी थी, और वाकई हम सबको हो रहा था कि यार क्यों हम बेचारा सोचे थे, हालांकि वो बेचारे है नहीं, बट हम सोचे थे कि बेचारा है. Yeah. उनके जो एक्सप्रेशंस थे फांसी से बिल्कुल पहले, आई हैव टू से ही एज दोस एक्सप्रेशंस, उसमें थोड़ा सा हल्का सा कहीं खौफ नजर आया था, बट देन ही पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, एंड उसमें करेज भी थी, ब्रेव, एंड जो तुम कह रही हो डिटर्मिनेशन. हिज ब्रदर हम भूल गए, उनके अकबर आए हैं अब, अकबर का आई थिंक कहानी अब आगे चलेगी विद परिजान, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग आल्सो. या That is all. और कोई बात करनी है वरना we wrap up. I think we are good. We just love talking about परिजान, इसलिए हमने इतनी लंबी बात कर दी. या तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स में आप बताएं कि आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें अबाउट ऑल द ड्रामास, अबाउट अमानत, about मोहब्बत दाग की सूरत. And I missed watching Dubara and Ishqila this week, really, you know. So Yes. I'm looking forward to catching up on the next episodes next week, inshallah. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.